Hello, my students, their parents, my friends, ladies and gentlemen. I am Vishwajit again with a new video on 10th standard mathematics trigonometry, that is application of trigonometry. Okay, so हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक्स कंप्लीट कर दिए हैं और आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. दैट मीन्स वो जो एक्सरसाइज दैट इज 9.1 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 को अटेम्प्ट करेंगे. ओके, जस्ट टू रिकैप द आइडेंटिटीज, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज. मैं आपको बता दूं ट्रिग्नोमेट्री 2 मिनट में. ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में ही कंप्लीट सिस्टम है. साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी एंड कोसेक थीटा एच बाई पी. ओके, नाउ साइन थीटा कोसेक थीटा 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज 1 बाय साइन थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा 1, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, cos theta sec theta 1, so cos theta is 1 upon sec theta and sec theta is equal to 1 upon cos theta. Okay, sin theta by cos theta is equal to tan theta and cos theta by sin theta is equal to cot theta. Sec square theta minus tan square theta is equal to 1, sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, tan square theta is equal to sec square theta minus 1, cosec square theta minus cot square theta is 1, cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta and cot square theta is equal to cosec square theta minus 1. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1, sin square theta is equal to 1 minus cos square theta and cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Sin 90 minus theta is cos theta, cos 90 minus theta is sin theta, tan 90 minus theta is cot theta, cot 90 minus theta is tan theta, sec 90 minus theta is cosec theta and cosec 90 minus theta is sec theta. Okay, now और प्लस कुछ मैंने आपको वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर सर्टेन एंगल्स भी बताया था. फॉर एग्जांपल साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री 1√3/2 एंड साइन 90 1. उसी तरह ये उल्टा चलेगा, कॉस में करेंगे तो उल्टा चलेगा. दैट इज 1, दैट इज cos 0 is 1, cos 30 √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 degrees 1/2 and cos 90 is 0. ओके, नाउ tan थीटा निकालना होगा तो आपको sin थीटा बाय cos थीटा से निकाल लेंगे, cot थीटा निकालना होगा तो cos थीटा बाय sin थीटा से, sec थीटा निकालेंगे तो 1 बाय cos थीटा से sec थीटा निकल जाएगा, cosec थीटा निकालना हो तो 1 अपॉन sin थीटा निकल जाएगा. ओके, नाउ यहाँ तक आपकी परफेक्शन होनी चाहिए, यानी बिल्कुल सारे ये सब जितनी बातें मैंने आपको बताई अभी 5 मिनट में, ये सारे टिप्स पे होने चाहिए. और फर्दर अगर आपको दिक्कत होती हो तो मेरे अर्लियर वीडियोस यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको सारी बातें आपको पता चल जाएगी. और वीडियोस बार बार देखें. As I told you earlier also that mathematics is all about repeated study, repetition. जितना आप रिपीट करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी परफेक्शन आएगी. और ये तो रेदर हर नॉलेज के लिए ये ब्लैंकेट रूल है कि जितना आप पढ़ेंगे उतनी आपकी परफेक्शन आएगी. ओके, नाउ आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ कुछ. नाउ इससे पहले कि हम बात करें, मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं. इसमें कुछ बातें हैं, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं. एनीवे, होता क्या है इसके पहले एक बात बता दूं. सपोज दिस इज राइट ट्रायंगल, से दिस ABC इज अ राइट ट्रायंगल. ओके, नाउ पहले ही बताया था मैंने आपको, और अगर आप PGD की बात करेंगे तो इसे हम हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस कहते हैं. सो सबको पता है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है. यानी इन तीन चीजों में से अगर 2 चीजें दी हुई हो तो आप तीसरी को निकाल सकते हैं. किससे? PGT यानी पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं. ओके, नाउ और जहां तक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, सपोज ये एंगल थीटा दिया हुआ है. ओके, पहले क्या था, 3 साइड्स में से 2 साइड्स दिए होते हैं तो तीसरे आप निकाल सकते थे PGD से. लेकिन इस केस में, ट्रिग्नोमेट्री के केस में क्या होगा कि सपोज ये थीटा दिया हुआ है आपको और इन तीनों में से कोई भी एक दिया हुआ है तो आप बाकी 2 निकाल सकते हैं. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं और आप उसको प्रैक्टिस कर लें. फॉर एग्जांपल, ये आज आपके पास सपोज x दिया हुआ है. ओके, नाउ x दिया हुआ है, आपको AB निकालना है. तो निकालना क्या है? AB. सो आप लिखेंगे AB, AB अपॉन AC.
AB upon AC, that is P upon H, that is sin theta. Okay. Now AB divided by AC, AC क्या दिया हुआ है X is equal to sin theta. तो AB will be X sin theta. Okay. So AB मिल गया आपको X sin theta. Now इसी तरह आप प्रैक्टिस करें कि जैसे मैंने आपको बताया इस केस में कि हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो ये दोनों निकाल लें. सपोज ये दिया हुआ है AB दिया हुआ है और ये दिया हुआ है थीटा, तो आपको ये और ये निकालने, आई मीन BC और AC निकालने की कोशिश करें. ओके. सिमिलरली आपका सपोज ये आपका ये थीटा नहीं है. ओके. उस केस में सपोज आप इसको थीटा मान के चलें, सो थीटा हो जाने, इसको थीटा लेने से कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा बिकॉज दिस BC विल टर्न आउट टू बी द परपेंडिकुलर और ये बेस बन जाएगा. वैसे भी केस का आप कर लें. जैसे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ 2-3 बातें आपको बता रहा हूँ. ओके. नाउ फर्स्टली सपोज आपने इसको x लिया है. ओके. अगर आपने इसको थीटा लिया है, थीटा ले लिया, तो क्या हो जाएगा, AB मिलेगा आपका x sin थीटा मिलेगा और BC मिलेगा आपको x cos थीटा. बेसिक कंसेप्ट यह है कि जो आपको निकालना हो आप उसको एज इट इज लिख दें और जो चीज दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले के केस में आपको AB निकालना है और AC दिया हुआ है, तो AB ऊपर आएगा AB बाई AC दैट इज sin थीटा. सो AB को AB लिखेंगे और नीचे AC को x रखेंगे इज इक्वल टू sin थीटा. तो AB मिल जाएगा आपका x sin थीटा. ओके. उसी तरह BC मिल जाएगा आपका x cos थीटा. वेरी क्लियर. सो ये तो पहला केस था. नेक्स्ट केस क्या हो सकता है आपका कि ये थीटा दिया हुआ है, सपोज ये x दिया हुआ है, तो उस केस में आप देखेंगे कि ये जो AC आएगा दिस विल बी x कोसेक थीटा निकलेगा. इसको x मानेंगे और ये थीटा दिया हुआ है, आपको निकालना है AB और AC. सो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो AB है, AB आ जाएगा आपका x tan थीटा. ओके. और ये जो आपका निकलेगा, ये निकलेगा आपका x sec थीटा जब आप इसको थीटा मानेंगे. ओके. नाउ इसी तरह आपने इसको थीटा लिया है, सो फर्दर इसको थीटा मान के चलें. जब इसको थीटा मानेंगे दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी बेस. हाइपोटेन्यूज विल रिमेन द सेम. सपोज ये आपके पास x है, तो ये क्या निकलेगा, x sin थीटा निकलेगा और ये निकल जाएगा आपका x cos थीटा. वेरी क्लियर. फिर आप इसको अगर थीटा मानते हैं, आपने इसको x ले लिया. ओके. सो दिस विल बी x tan थीटा एंड दिस विल बी x sec थीटा. प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा. ठीक है. अब हमारा बच्चा, अब इसको x माना. दीज आर ऑल प्रैक्टिस सेशंस. आप इसको x लेते हैं, ये थीटा है, तो जब आप जो मेरे बताए हुए प्रोसीजर से अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा आपका x cot थीटा और ये आएगा आपका x, सॉरी, दिस विल बी x cosec थीटा. वेरी क्लियर. ओके. एक तो ये था, ये आपको आगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में काफी हेल्पफुल होगा. ओके. नाउ अब हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. नाउ इसको आप इस तरह समझें माय गॉड ना, नॉर्मली हम लोग जो देखते हैं बिल्कुल स्ट्रेट देखते हैं, वी लुक स्ट्रेट. ओके. नाउ आपने देखा होगा एलिवेटर, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे या मेट्रो पे आप देखते हैं तो जो आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, इनफैक्ट उन्हीं सीढ़ियों मीन्स वो जो ऑटोमेटिक जो एलिवेट आई मीन सीढ़ियां जो होती हैं, ऑटोमेटिक स्टेयर्स जो होती हैं, वो ऊपर जाने के लिए भी होती हैं, नीचे आने उतरने के लिए भी होती हैं, लेकिन
उनको हम लोग एलिवेटर कहते हैं। इनफैक्ट क्या होता है, जो नीचे से आप ऊपर जाते हैं वही एलिवेटर्स कहलाती हैं, जो ऊपर से नीचे आती है वो एलिवेटर्स नहीं कहलाती। एलिवेशन मीन्स आपका ऊपर उठना, आपका प्रमोशन, दैट इज एलिवेशन। सो जब भी आप सीधा देखते हैं, एलिवेटर मीन्स ऊपर, जब आप सीधा देखते हैं और आपको ऊपर देखने की जरूरत पड़ती है तो आप अपने आंखों को थोड़ा ऊपर करते हैं। सो देन यू गेट एंगल ऑफ एलिवेशन। दैट मीन्स जब आप सपोज जमीन पे खड़े हैं, आप किसी पहाड़ को, जमीन पे खड़े हैं लेकिन आपको पहाड़ को ऊपर देख रहे हैं, या बिल्डिंग को देख रहे हैं, या किसी टावर को देख रहे हैं, ओके, तो उस केस में क्या होगा, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ओके, नाउ जहां तक डिप्रेशन का सवाल है, नॉर्मली हम सीधा देखते हैं, जब डिप्रेशन की बात आती है तो हम लोग डिप्रेशन, नीचे शक्ल नीचे हो जाती है, दैट मीन्स आप नीचे देखते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी वही होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब यह है कि जो ऑब्जर्वर है, जो देख रहा है, जहां से आपका एंगल का मेजरमेंट हो रहा है, दैट इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे खड़ा है। सपोज आप पहाड़ पे खड़े हैं, ठीक है ना, पहाड़ पे खड़े हैं और आप नीचे किसी चीज को देख रहे हैं, मान लो नदी है, उसमें किसी नाव को देख रहे हैं, या किसी गाड़ी को देख रहे हैं, या किसी दूसरे आदमी को देख रहे हैं, तो आपको नीचे देखना पड़ेगा। सो उस केस में आपका बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इनफैक्ट एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, बट जो आपका मेजरमेंट का सिस्टम है वो प्लीज आप यहां पे समझ लें। ओके, नाउ सपोज ये आपका माउंटेन है, MOUNTAIN, MN इज अ माउंटेन। ओके, नाउ अगर आप यहां पे खड़े हैं, सो यू टेक दिस एज A इज द ऑब्जर्वर, A इज द ऑब्जर्वर। ओके, सो अगर आप A पे खड़े हैं तो आपका ये जो एंगल बनता है, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, और अगर ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है, अगर ये ऑब्जर्वर है, अगर ऑब्जर्वर ये खड़ा है, नॉर्मली वो इस साइड में देखेगा, सो उसको देखने के लिए इतना नीचे देखना पड़ेगा। सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। रिमेंबर, जब आप ऊपर हैं, नीचे देखते हैं ऑब्जर्वर को, देन दिस एंगल थीटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। लेकिन ये एंगल थीटा जो है, इस ट्रायंगल का कोई एंगल नहीं है, बट हियर एंगल ऑफ एलिवेशन इज एन एंगल ऑफ द राइट ट्रायंगल। ओके, वेरी क्लियर। सो जब आप नीचे हैं तो आप ऊपर देखने की कोशिश करते हैं, सो ये एंगल थीटा बनता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। रिमेंबर, which is highly important is that angle of elevation is equal to angle of depression. Okay, now जब भी आपके एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होगी तो उससे आपका काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि अगर ये एंगल, सपोज आपके पास ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, सो ये एंगल भी आपका 30 डिग्री बनेगा। In that case, this angle of elevation will be equal to angle of depression, और ये जो angle of elevation होगा will be one of the angles of right triangle MNA. Is that clear? Okay. Now, आज हम लोग कुछ एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। So this is exercise 9.1 from NCERT. Okay. Now, a circus artist is climbing a 20-meter long rope. Now, circus artist आपने देखा होगा, ये जो होती है रोप इस तरह होती है, और यहाँ पे कोई पोल वगैरह होता है, that is ROPE, ठीक है, and this is G, that is ground level. Okay, now a circus artist is climbing a 20 meters long rope, so this is 20 meters rope. वो जो आपने देखा होगा वो चढ़ते हैं, that is slant, थोड़ी मुड़ी, I mean थोड़ी टैपर्ड होती है, थोड़ी स्लांट में होती है, that is रस्सी होती है, उस पर वो एक दूसरा पोल लेके अपने बैलेंस को बना के चढ़ते हैं। तो नॉर्मली वो सर्कस में दिखाया जाता है। एनीवे, सो व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पोल। नाउ रिमेंबर, इसमें हाइट ऑफ द पोल को h कभी नहीं मानेंगे, दिस कैन बी मिसकंस्ट्रूड with the as hypotenuse of the
राइट ट्रायंगल। ओके, सब कभी भी हाइट को h न माने, आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कहीं ये h हाइपोटेन्यूज तो नहीं है। सो हमें निकालना है हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल वी हैव टेकन एज x if the angle made by the rope with the ground level, this is 30 degree. Okay, now the point is 30 degree, so this is theta. जब ये थीटा डिग्री है, आपको निकालना है हाइपोटेन्यूज दिया, परपेंडिकुलर निकालना है आपको, और ये आपका हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। दैट मीन्स सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, आर जी, दैट इज आर जी जो कि आपको निकालना है। दिया हुआ क्या है, दैट इज आर ई दिया हुआ है। ओके, नाउ so this is perpendicular and this is hypotenuse. So perpendicular by hypotenuse, that is sin theta. So you can say sin 30 degree, and you know that sin 30 is 1 upon 2. Rg we have to find out. So x, so this is 20. So x will be 20 by 2, that is 10 meters is the answer. But x लिख के नहीं छोड़ देंगे, आप लिखोगे therefore height of the pole is equal to 10 meters. So this is the answer. Because हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें height of the pole निकालना है। ओके, सो बहुत सिंपल था, सिर्फ आपका डायग्राम, और डायग्राम जरूर बनाएंगे। डायग्राम बनाने से आपके भी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और एग्जामिनर को भी अच्छी तरह समझ में आता है। ओके, सो डायग्राम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1 NCERT. Now we are trying the second question. Now a tree breaks. This is a tree. Okay, tree, T-R-E-E. This is tree. ये यहाँ break हो जाता है. Break, that means B. यहाँ break होता है. तूफान आता है या किसी की वजह से ये ब्रेक, यहाँ से यहाँ तक ये ब्रेक हो जाता है। ओके, ब्रेक होके ये इस तरह गिर जाता है। ओके, नाउ ये जो टी पॉइंट है, ये बी यहीं रहेगा, ये टी आके यहां पे गिरा, दैट इज सपोज टी डैश। ओके, नाउ ये यहां पे गिर गया, 90 डिग्री है, सो दिस विल बी इक्वल टू दिस। नाउ बिकॉज टी बी इज इक्वल टू टी डैश बी होगा। ठीक है, नाउ a tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. इसके साथ ये 30 डिग्री बनाता है। Okay, the distance between the foot of the tree, now foot of the tree is E, ये वाला जो है ये ट्री है, इसका फुट है ये वाला। Okay, the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters, so this is 8 meters. Okay, 8 meters है। आपको height of the tree यानी TE निकालना है। Now remember, आज हमारे पास BET dash is a right triangle, जिसमें आपका ये जो है ET दिया हुआ है और ये एंगल 30 डिग्री है। मैंने आपको पहले ही बताया था, राइट ट्रायंगल में अगर एक एंगल दिया हो और तीनों में से कोई साइड दिया हो तो बाकी तीनों भी आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज आपको BE निकालना है। ओके, नाउ ये जो आपका BE है, ये यहां से लेकर यहां तक ये x है और ये कितना है, y है। ओके, नाउ जब ये गिर के इधर आ गया, सो दिस इज ऑल्सो y। वेरी क्लियर, क्योंकि ये टुकड़ा टूट के इधर आ गया। ठीक है, सो सबसे पहले हम BE निकालेंगे। सो वी कैन से BE डिवाइडेड बाय ET डैश इज इक्वल टू, नाउ दिस इज BE, दैट इज परपेंडिकुलर एंड ET डैश इज बेस, सो P by B that is tan theta, so we will write tan 30 degree. Okay, now BE x divided by 8 is equal to tan 30 1 by root 3. आपको याद होना चाहिए trigonometrical ratios की value for certain angles. Now x will be 8 upon root 3. This is very important. Okay, now अब हम बात करेंगे, ये x की वैल्यू मिल गई, अब हम y की बात करेंगे। इस ट्रायंगल में y निकालना है, सो दिस इज y, सो वी कैन से बेटर होगा पहले एक स्टेटमेंट लिख लें, दैट इज BT डैश डिवाइडेड बाय दिया हुआ क्या है, ET डैश है।
ई टी डैश दिया हुआ है. ओके, नाउ अब हमें y निकालनी है, दैट इज बी टी डैश डिवाइडेड बाय ई टी डैश. ओके, नाउ बी टी डैश is hypotenuse and ET dash is base. So hypotenuse by base. This is cosec. This is sec 30 degree. So this is sec 30 degree. And how much is sec 30 degree? This is 2 by root 3. 2 upon root 3. Okay. Now x की वैल्यू 8 upon root 3 है. थोड़ा नीचे लिख लें, इससे हमें यहाँ जगह मिल जाएगी. ओके, नाउ अब हमारे पास बी टी डैश है, निकालना है, दैट इज y. ई टी डैश इज 8. सो y की वैल्यू हो जाएगी 8 टू 16 बाय रूट 3 हो जाएगी. क्लियर है? नाउ अब सवाल यह है, हमें पेड़ की हाइट निकालनी है. सो आप लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू टी ट्री है. सो दिस इज y प्लस एक्स. सो इज इक्वल टू y प्लस एक्स. y कितना है? 16 बाय रूट 3 और प्लस 8 अपॉन रूट 3. ओके, सो ये बनेगा 24 अपॉन रूट 3, क्योंकि नीचे है रूट 3 डिनोमिनेटर है, इसको रैशनलाइज करना बहुत जरूरी है. सो आप क्या करेंगे, 24 को रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये रूट 3 इंटू रूट 3, ये हो जाएगा 24 रूट 3 डिवाइडेड बाय 3. काटोगे तो 8. सो दिस इज 8 रूट 3 मीटर्स. सो आप लिखना देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 8 रूट 3 मीटर्स. आंसर. ओके, वेरी क्लियर. सो नेक्स्ट इज ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 3 पे. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of, he prefers to have a slide whose top is at a height of 1 point. Now, क्वेश्चन नंबर 3. ये पार्क में स्लाइड्स होते हैं, कुछ एक बड़े बच्चों के लिए, कुछ छोटे बच्चों के लिए. जो बड़े बच्चों के लिए होगा, उसकी जो स्लाइड होगा वो ज़्यादा टैपर्ड होगा, ज़्यादा हाइट इस तरह होगा, एलिवेटेड ज़्यादा होगा, और जो छोटे बच्चे होंगे उनका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा. एनीवे, ठीक है. सो बेलो 5 years, सबसे पहले हम लिखेंगे बेलो 5 years. एंड दूसरा है एल्डर चिल्ड्रन. सो राइट डाउन एल्डर चिल्ड्रन के लिए. ओके, नाउ so below 5 years की children has slide whose top is at a height of 1.5 meters. So this is 1.5 meters है, that is AB. ये जो है ये height है उसकी, and is inclined angle 30 degree. So ये जो है आपका ये elevation है 30 डिग्री का. So ये जो हो गया आपका C, ये आपको निकालना है. ठीक है. So ये slide है और ये height है उसकी, स्लाइड की. स्लाइड बना होता है ना, जैसे यहाँ पे नॉर्मली इस तरह सीढ़ियाँ होती हैं, फिर स्लाइड करते हैं, तो ये हाइट हो गई उसकी, और ये दी हुई है, ये एंगल दिया हुआ है, इस तरह आपको ये निकालना है. जहाँ तक एल्डर का सवाल है, ये हाइट है आपकी, सपोज ये भी AB है, और ये हाइट जो है दैट इज 3 मीटर्स है, और ये जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री है. इसमें भी आपको x की वैल्यू निकालनी है. ओके, सो ध्यान दें, ये है बेलो 5 years. नाउ इसमें आपको निकालना क्या है, AC निकालना है. सो लिखेंगे आप AC डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू, नाउ AC इज हाइपोटेन्यूज, क्योंकि एंगल थीटा ये दिया हुआ है. सो दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज परपेंडिकुलर. सो H अपॉन P, दिस इज कोसेक. सो वी विल राइट कोसेक 30 डिग्री. सो दिस इज कोसेक 30 डिग्री. क्लियर है. सो AC आपको निकालना है, और AB दिया हुआ है, दिस इज 1.5 मीटर्स दिया हुआ है. कोसेक 30 इज 2. सो AC विल बी 1.5 इंटू 2, दैट इज 3 मीटर्स. वेरी क्लियर. ओके, नाउ अब हम बात करेंगे इनकी एल्डर चिल्ड्रन की.
इसमें क्या हो गया, इसमें भी आपको AC निकालना है, दिया हुआ AB है, ये 60 है, ये भी वही हो गया H/P, दैट इज कोसेक. सो वी विल राइट कोसेक 60 डिग्री. ओके, नाउ कोसेक 60 डिग्री दैट इज 2/√3. ओके, क्योंकि साइन 60 का जस्ट अपोजिट है. सो साइन 60 इज √3/2. सो कोसेक इज रेसिप्रोकल, सो 2/√3. AC आपको निकालना है and AB that is 3. So AC will be 3 to 6 divided by √3. So इसको rationalize कर दें, √3 into √3, 6√3 divided by 3, इसे काटेंगे. So this is 2√3 meters is the answer. So last में आप ये जरूर लिखेंगे, therefore length of the slide is equal to 2√3 meters. ओके, ये मेरे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा. इससे मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने 3 क्वेश्चंस किए आप इसको रिपीटेडली देखें कि एंगल ऑफ एलिवेशन, इसमें तो अभी सारे एंगल ऑफ एलिवेशन ही थे, आगे अभी के आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आएंगे तो उस समय हम देखेंगे, क्योंकि आपके लिए नया कंसेप्ट है. और जो पहले भी मैंने कुछ आइडेंटिटीज बताई है उनको बार बार आप देखें और लिख के प्रैक्टिस करें. तो इस तरह आपको, जैसे ये साइन 30 डिग्री है, साइन 60 डिग्री है, साइन कॉस 30 60 10 वगैरह आते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, अगर आपके टिप्स पे होंगे तो आपको बार बार वो टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एग्जाम में वैसे भी ये टेबल नहीं दी जाएगी. ओके, सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको पूरी बात समझ में आई होगी. आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बढ़िया होगा अगर आप इसे सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.